गोदी मीडिया कहता है कि एसआईआर कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी कि यह चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता। यह जरूरी मुद्दा है, लेकिन चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा। नहीं सकता मतलब नहीं बन पाएगा। चुनाव आयोग की भूमिका को 2 लाइनों में निपटाकर पूरा खारिज कर दिया गया। चुनाव में बराबरी थी या नहीं, इसे गायब कर दिया गया। अगर सब कुछ एनडीए के पास है, धूर्तता है, मकारी है, चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, पैसा है, एसआईआर है, अकूत दौलत है, सारी मशीनरी है, सब कुछ है मान लिया, तो आपके पास क्या? हौसला, लड़ने का मादा, विल पावर, डू और डाई की तरह लड़ना, सही तरह से टिकट बांटना, वक्त का सही इस्तेमाल करना, वक्त की बर्बादी, ये जो 10 दिन की आपसी धींगा मुश्ती खींचतान में किए बगैर चुनाव में जल्दी उतरना, वोटर तक रीच आउट करना। बीजेपी की मेहनत के नाम पर 2-4 नेताओं की मेहनत की ही चर्चा हो रही है। बाहर से गए कार्यकर्ताओं, नेताओं की चर्चा ज्यादा हो रही है। जा पूछ क्या? नमस्कार किया और उसके बाद कहा, भाई साहब मैं सतीश गौतम, अलीगढ़ का बीजेपी का सांसद। मैंने कहा बताइए कैसे हो आप, यहाँ कैसे? तो उन्होंने बताया कि मैं तो बक्सर में हूँ लगातार 1 महीने से, ऐसे कुछ बताया, और बक्सर इस बार हम जीतेंगे। सड़क के किनारे जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं, दुकान ठेले खोमचे जो भी होते हैं, वहां दिखा कि 2 गाड़ी आगे रुकी और 10-15 लोग। तो मैंने देखा स्वतंत्र देव सिंह जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे और यूपी में कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लीडर है यूपी के। अबे क्या लगता है? बिहार बीजेपी के नेता भी तो मेहनत कर रहे होंगे। बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता क्या घर सो गए थे? उनका नाम तो कोई नहीं ले रहा। कौन एंकर किस नेता को प्रोजेक्ट कर रहा है, आप नहीं जान सकते। कि जैसे राहुल गांधी आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, हेलीकॉप्टर से उनको फला जगह जाना है, 25-30 फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो से लोग आए अलग अलग जगह से, वहां पहुंचे, उसमें से 20-25 लोग मंच पे गए, सबने अपना चेहरा दिखाया, हाजिरी दिखाई, हेलीकॉप्टर फुर हुआ। एक विश्लेषण में कहा गया राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आ रहे और चले जा रहे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि एनडीए के नेताओं के पास कितने हेलीकॉप्टर थे। इसकी तुलना आपको नहीं बताई गई, तो आप केवल एक ही तरह की बात जानते हैं कि राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से आते थे और हेलीकॉप्टर से चले जाते थे। अगर बीजेपी सांसदों को जिम्मा दे सकती है, एक विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दे सकती है, बिहार के बाहर से दुनिया भर से लाए हुए बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को, मंत्रियों को बिठा सकती है अलग अलग सीटों की जिम्मेदारी देकर, तो ये काम तो आप कर सकते थे। अगर बीजेपी से उसी से जीत जाती तो बीजेपी ये क्यों कर रही थी? इसका मतलब बीजेपी कोई भी तरीका नहीं छोड़ना चाहती थी और कोई भी तरीका उसने नहीं छोड़ा। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता है कि लड़ना केवल बीजेपी को आता है, बाकी सब घर बैठकर सो रहे हैं। अगर सारा फोकस मेहनत पर है तो तेजस्वी ने भी 170 से अधिक सभाएं की, दिन की 18-19 सभाएं। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफर्ट को, मेहनत को। बहुत खून पसीना लगता है किसी पार्टी को कुछ सीटें हासिल करने के लिए, मुझे इसका अंदाजा है, लेकिन मैं तुलना कर रहा हूं। जब लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं, तो फिर विपक्ष को कीमत चुकानी ही थी, उसे हारना ही था। आप किसी चुनाव में 30,000 करोड़ बांट देंगे और चुनाव आयोग बंटने देगा, तो विपक्ष मेहनत करके जीत जाएगा। इसमें कोई शक नहीं, 1-1.5 करोड़ लोगों को अगर 10-10 महिलाओं को 10-10 हजार दे दिए गए तो उसका तोड़ ये नहीं है। लेकिन हो सकता है जो शर्मनाक हार हुई, उस शर्मनाक हार से बचा जा सकता था, कुछ ज्यादा नंबर आते। लेकिन आपके पास जो है, क्या वो आपने किया? क्या उस तरह से लड़ने की कोशिश की? क्या उस तरह से गांव-गांव में या बूथ पर या विधानसभाओं में आपकी तैनाती आपके सीनियर लीडर्स की, कार्यकर्ताओं की, सांसदों की थी? आई एम सॉरी, जितना मैंने देखा उसमें कम थी। अब इस पर सवाल पूछो और कहो तो लगेगा कि आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं।